नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डॉक्टर निधि's होम्यो केयर में। मैं हूं आपकी डॉक्टर निधि और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्पेशल रेमेडी बताने जा रही हूं, जो औरतों के लिए तो वरदान है ही, ये पुरुषों में भी अत्यंत ही लाभदायक है। तो चलिए आइए बताती हूँ कि आज मैं किस मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो आज की हमारी मेडिसिन है सबाइना, जिसे हम सबाइन भी कहते हैं। ये प्लांट किंगडम की रेमेडी है और इसका किंगडम कॉनिफर है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और बीएचएमएस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कॉनिफर किंगडम से ही थूजा भी बिलोंग करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि सबाइना का कीनोट सिम्टम क्या होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में हर मेडिसिन का कुछ न कुछ कीनोट सिम्टम्स जरूर होता है, जिसके आधार पर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जी हाँ, सबाइना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीनोट सिम्टम्स है इनटॉलरेबल टू म्यूजिक। जी हाँ, सबाइना के पेशेंट को म्यूजिक से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। वो म्यूजिक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, खास करके औरतें। जब हम क्लिनिक में केस टेकिंग करते हैं और पेशेंट से उसका एग्रावेशन और एमेलियोरेशन पूछते हैं, तो वो एग्रावेशन में खास करके महिलाएं जो होती हैं वो कहती हैं कि उसे म्यूजिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। उसके घर में अगर कोई म्यूजिक चला रहा होता है थोड़ा सा भी लाउड, तो वो जाकर उन्हें म्यूजिक या तो बंद करने कह देती हैं या फिर वॉल्यूम बिल्कुल ही कम करने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता म्यूजिक। जी हाँ, जब भी म्यूजिक बजता है तो इनके कानों में अजीब सी सनसनाहट होने लगती है। ऐसा लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे, पाल्पिटेशन होने लगता है, घबराहट, बेचैनी होने लगती है। और ये सिम्टम्स पूरी मेडिसिन में हर एक दूसरे सिम्टम्स के साथ रन करता है। जैसे ही हम ये जानते हैं क्लिनिक में कि पेशेंट ने ये कहा है कि वो इनटॉलरेबल टू म्यूजिक है, हम आंख बंद करके सबाइना मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हाँ, और भी कुछ सिम्टम्स मिलने चाहिए इससे। ऐसा नहीं है कि केवल यही सिम्टम्स देख के हम उन्हें मेडिसिन दे देंगे, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इन सबाइनाज पेशेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम की बात करते हैं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स सबाइना में ये देखी जाती है कि ये फ्लूइड लॉस का सबसे उत्तम मेडिसिन होता है। जी हाँ, महिलाओं में पीरियड या अबॉर्शन की वजह से अगर उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो या फिर पुरुषों में सीमेन का लॉस हुआ हो, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बात अगर महिलाओं की करें तो उन्हें पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती हैं। बार बार अबॉर्शन के कारण फ्लूइड लॉस की वजह से उनके शरीर में ताकत की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में हम सबाइना का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि महिलाओं में अगर डिस्मेनोरिया हो तो उसमें भी सबाइना बहुत अच्छा वर्क करता है। जी हाँ, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होना, असहनीय दर्द होना। बात करते हैं मेट्रोरेजिया की। जी हाँ, मेट्रोरेजिया के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि दो पीरियड्स के बीच में अचानक से ब्लीडिंग हो जाने को मेट्रोरेजिया कहते हैं। ये ब्लीडिंग हैविली भी हो सकती है और स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में सबाइना बहुत अच्छा वर्क करता है। बात कर लेते हैं अब अबॉर्शन की। तो जी हाँ, जिन महिला को बार बार अबॉर्शन की शिकायत रहती है, हर बार की प्रेगनेंसी में खासकर तीसरे महीने में जाकर अबॉर्शन हो जाता है और अबॉर्शन होने के कारण उनके शरीर में बिल्कुल भी जान सी नहीं रह जाती है, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में भी हम सबाइना प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि अबॉर्शन वाले सिम्टम्स के साथ रन करता है या फिर बिना सिम्टम्स के भी रन करता है, वो ये है कि इन्हें बैक एक की प्रॉब्लम रहती है। जी हाँ, सैक्रम से लेके प्यूबिस तक इनका बैक एक रन करता है। याद रखिएगा, जब भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो सबाइना का जो सिम्टम्स है बैक एक का, वो पीछे वाले भाग से सैक्रम से लेके प्यूबिस तक रन करेगा। उस कंडीशन में भी हम सबाइना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इस मेडिसिन का ये है कि अगर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो कि मैक्सिमम 1 घंटे में निकल जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी हम यूट्रस से प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड आउट करने के लिए सबाइना मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स फीमेल में ये होती है कि अगर डिलीवरी के बाद
यूट्रस जो कि एक पेल्विक ऑर्गन होता है, वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन चुका होता है और 40 दिन के भीतर-भीतर पेल्विस में वापस नहीं आता। तो यूट्रस का इन्वॉल्यूशन करने के लिए हम सबाइना मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ताकि हम फिर से जो यूट्रस है हमारा, वो जो एब्डोमिनल ऑर्गन बन चुका है, उसे हम फिर से पेल्विक ऑर्गन बना सकें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स है मेनोपॉज़। जी हाँ, स्त्रियाँ क्लिनिक में आती हैं और कहती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी लगती है और उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। जब पसीना आता है तो उन्हें अच्छा फ़ील होता है। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, घबराहट होती है, पाल्पिटेशन होती है और इसके साथ अगर म्यूज़िक इंटॉलरेबल वाला सिम्पटम्स रन कर रहा हो तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सबाइना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस किंगडम से थूजा मेडिसिन बिलॉन्ग करता है, उसी किंगडम से सबाइना मेडिसिन भी बिलॉन्ग करता है, तो इसलिए ये फिग वर्ड्स के केस में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। जी हाँ, पेशेंट आकर आपको बताएगा कि उसे छोटे-छोटे फिग वर्ड्स हो गए हैं, जो एक पेडंकल के थ्रू उनकी स्किन से लटके हुए हैं, जैसे एक डंडी से कुछ लटका हुआ हो उस तरह। तो ऐसे कंडीशन में हम उन्हें सबाइना बाकी के सिम्पटम्स मैच करके दे सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं मेल सिम्पटम्स के बारे में। तो जी हाँ, मेल पेशेंट क्लिनिक में आके कहता है कि उसे डिस्चार्ज हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है और एक्रीड हो रहा है और उसके प्रीप्यूस पार्ट में छोटे-छोटे वॉट्स निकल आए हैं, जिसे हम वेनेरियल वॉट्स भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को सबाइना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो मेल ऑर्गन होते हैं, उसका रिट्रैक्शन बहुत ही मुश्किल होता है और साथ ही साथ ये निम्फोमेनिया के बारे में भी बताते हैं कि इनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। ये सिम्पटम्स फीमेल पेशेंट भी देती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स है जो फीमेल बताती हैं कि उनको फाइब्रॉइड हो गया है। जी हाँ, आप लोग सभी जानते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के बाद औरतों के चेहरे में फेशियल हेयर उग जाते हैं, वो मोटी हो जाती है, ओबेसिटी आ जाती है। तो ऐसे केसेस में फाइब्रॉइड को ख़त्म करने के लिए हम पेशेंट को सबाइना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जी हाँ, फाइब्रॉइड की गांठें छोटी हो या बड़ी हो, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। आजकल खाना-पीना जैसे कि लोग फास्ट फूड, जंक फूड खाने पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं और बॉडी की एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो इन सब की कमी की वजह से भी फाइब्रॉइड हो रहा है आजकल औरतों को। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उन औरतों के लिए हो रही है जिनकी शादी नहीं हुई है और उन्हें यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गई है, या जिनकी शादी हो भी गई है, उनकी फैमिली नहीं बढ़ी है, उन्हें बच्चे नहीं हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनका यूट्रस निकलवाना बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होता है। तो ऐसे कंडीशन में सबाइना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से, सबाइना मेडिसिन खाने से उनकी गांठें खत्म हो जाती है। हम सबाइना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि बाकी सारे सिम्पटम्स के साथ अगर म्यूज़िक इंटॉलरेबल वाला सिम्पटम्स रन कर रहा है, तो आप बेहिचक सबाइना मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप मेल हैं या फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही पेशेंट के लिए, दोनों ही कंडीशन में सबाइना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके बाकी के सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं और साथ ही साथ अनटॉलरेबल टू म्यूज़िक सिम्पटम्स रन कर रहा है पूरी रेमेडी में, तो आप सबाइना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आसानी से आपके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्रावेशन के बारे में। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इन्हें म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जहाँ भी म्यूज़िक बजता है, ये अपने कान बंद कर लेते हैं या म्यूज़िक बंद करने के लिए कहते हैं। इन्हें पाल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी सब कुछ होने लगता है। और दूसरी ये है कि ये हॉट पेशेंट है, इन्हें गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये गर्मी के मौसम में हमेशा शावर लेने की चेष्टा करता है और खुली हवा में रहना पसंद करता है और इसे आराम मिलता है चलने से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एंटीडोट मेडिसिन के बारे में। तो जी हाँ, सबाइना की एंटीडोट मेडिसिन है पल्सेटिला। जी हाँ, अगर आपने सबाइना का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, अब्यूज़ ऑफ सबाइना हो गया है, या आपने गलत पोटेंसी ले ली है, या सबाइना लेने की वजह से आपके सिम्पटम्स बढ़ गए हैं, तो उस कंडीशन में आप पल्सेटिला नाइग्रिकस मेडिसिन का यूज़ करके इसे एंटीडोट कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि सबाइना मेडिसिन की कौन-सी पोटेंसी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो जी हाँ, 30 पोटेंसी में हम सबाइना का यूज़ करते हैं, हमेशा लोअर पोटेंसी देना प्रेफ़र करते हैं। और अगर आप इसके साथ कोई और भी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो भी आप सबाइना का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उस कंडीशन में भी आप सबाइना का यूज़ कर सकते हैं। आप मेल हैं या फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही पेशेंट के लिए, दोनों ही कंडीशन में सबाइना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके बाकी के सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं और साथ ही साथ अनटॉलरेबल टू म्यूज़िक सिम्पटम्स रन कर रहा है पूरी रेमेडी में, तो आप सबाइना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आसानी से आपके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। तो जी हाँ, 30 पोटेंसी में सबाइना का यूज़ करें। दिन में 3 बार यूज़ करें, 3 से 4 बूँद आधे कप पानी के साथ आप ले सकते हैं। और हाँ, ये मेडिसिन खाने के आधे घंटे तक आप दूसरी कोई भी मेडिसिन ना लें और दूसरा कोई भी खाना न खाएं। हमारी आज की ये वीडियो मोस्ट पावरफुल होम्योपैथिक रेमेडी है फॉर फीमेल एंड मेल। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको व्यक्तिगत इलाज चाहिए मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी भी है, वहां जाकर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे की अच्छी-अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जानकारी आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।